नमस्कार, ये है क्राइम पेट्रोल न्यूज़ और आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट क्राइम कंट्रोवर्शियल। आज की कहानी है इंदिरा गांधी की काओ पॉलिटिक्स। ये कहानी इंदिरा फाइल्स बुक से ली गई है, जिसके रचयिता है विष्णु शर्मा। इस कहानी को आवाज़ दी है अंजलि ठाकुर ने। तो सुनिए इंदिरा गांधी की काओ पॉलिटिक्स। साल 1975 भारत में इमरजेंसी चल रही थी। अचानक ही इंदिरा गांधी ने चुनावों का ऐलान कर दिया। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के पास संसाधनों की कोई कमी थी ही नहीं और इमरजेंसी के चलते कोई रोक टोक भी नहीं थी, इसलिए जमकर सरकारी साधनों को इस्तेमाल किया गया। पार्टी ने बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में दिए, जिनमें एक विशेष विज्ञापन मतदान से ठीक एक दिन पहले काफी चर्चा में भी रहा। इसका शीर्षक था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत के शीर्ष महात्माओं का आशीर्वाद। इस विज्ञापन में करीब 25 महात्माओं के हस्ताक्षर भी छापे गए थे। विज्ञापन में लिखा गया था कि इंदिरा गांधी ने देश के सभी राज्यों में गौ हत्या बंदी संबंधी कानून को लागू कर दिया है और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए महात्माओं ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। इसमें कई प्रमुख साधु संतों के नाम भी शामिल थे, जैसे आचार्य स्वामी मुक्त जीवन दास, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी शांतानंद जी आदि। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही थी कि यह दावा पूरी तरह से गलत था। पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून लागू ही नहीं हुआ था। यह केवल जनता को भ्रमित करने के लिए एक चाल थी और इसका कोई खास फायदा भी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हार गईं। गौ हत्या विरोधी अभियान इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही उनके खिलाफ होने लगा। साल 1966 करपात्री महाराज के भक्तों द्वारा संसद घेराव के दौरान इंदिरा गांधी के आदेश पर पुलिस ने गोली चला दी थी। इस घटना में कई साधु मारे गए और इसने इंदिरा गांधी की छवि पर गहरा असर डाला। इसके बावजूद 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने फिर से गाय का सहारा लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद बनी उनकी नई पार्टी आर ने गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह लिया और इसी के सहारे चुनाव जीता। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। इंदिरा गांधी ने कभी गंभीरता से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया ही नहीं। इमरजेंसी के दौरान एक बड़े गाय भक्त प्रभाकर शर्मा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आत्मदाह कर लिया। उनकी पत्रिका मैत्र के 4200 प्रतियों के केवल इसलिए जब्त कर लिया गया था क्योंकि उसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। यह घटना इमरजेंसी की अंधगोलियों में छिपी रही। इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए कई कानून को न्यायिक समीक्षा के बाहर निकाल दिया था। अगर वे वास्तव में गौ हत्या पर प्रतिबंध चाहती तो इसे भी केंद्र की सूची में डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही कारण था कि दक्षिणपंथी संगठनों का कांग्रेस पर विश्वास उठता गया, जिसका खामियाजा इंदिरा गांधी ने 1977 के चुनाव में भुगता। आज कांग्रेस के कुछ राज्यों में गौमूत्र और गोबर के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन यह केवल चुनावी वादे होते हैं। इंदिरा गांधी की काउ पॉलिटिक्स की सच्चाई यही थी कि उन्होंने कभी भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का गंभीर प्रयास किया ही नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि राजनीति में कभी कभी प्रतीकों और दिखावे का कितना बड़ा महत्व होता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप भी हमारे माध्यम से कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं crimenewsddn@gmail.com पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।